नहीं, अभी ये प्रवक्ता की इस तरह की भाषा नहीं, नहीं सौरभ दुबे जी नहीं, गलत बात, नहीं बात, गलत नहीं करता हूँ, गलत बात, आपके इस तरह की बातों को करने नहीं, एक सेकंड, आप माफी मांगेंगे, आप माफी मांगेंगे, ये किस तरीके की बात करते हैं? आप दोनों बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए, इस तरीके आप बोलने किस तरीके से अरे मेरा ये संवैधानिक अधिकार है और आप मेरी मुस्लिम महिला को अरे आप टॉपिक पर रहिए, आप लोग टॉपिक पर रहिए की बात करें, किस बात करना? अरे भाई साहब किस बात करना? माफी एक एक नहीं इस तरह की बात एक किस बात आप लोग दोनों आप लोग सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज, आप लोग दोनों आप लोग टॉपिक पर आइए, आप लोग टॉपिक पर आइए, नहीं आप लोग टॉपिक पर आइए, आप लोग टॉपिक पर आइए प्लीज, आप लोग टॉपिक पर आइए, आप लोग टॉपिक पर आइए, एक सेकंड बैठिए, मैं बात कर फिर मैं आप लोग एक सेकंड बैठिए भाई साहब प्लीज, बैठिए अरे बैठिए, ये पाकिस्तान देखिए बैठ जाइए, देखिए बैठ जाइए प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज, माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, इस तरह की बात ना करें, नहीं एक सेकंड, आप क्यों इस तरह किसी को आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, बैठिए मेरी बात सुनिए मेरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं इस सवाल की इंटेंसिटी को समझिए, आप लोग दोनों पता नहीं किस बात को लेकर आपस में भिड़ जा रहे हैं, नहीं ये सवाल बहुत गंभीर है, आप समझिए इस बात को, क्या बोलेंगे मुझे पुलिस वाले क्या बोलेंगे, ये कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए इस तरह के बयान देने से, संविधान इनके हिसाब से चलेगा, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करेंगे। नाजिम खान एक सेकंड, नाजिम खान मैं नाजिम खान जी के पास जा रहा हूं, तजाकिस्तान में बुर्का पहन है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, अरे मुल्क संविधान से चलता भाई, ये मुल्क संविधान से चलता है और आर्टिकल 25 हम लोगों को परमिशन देता है कि हम अपने रिलीजियस को मानने की, और आप हम पे इस तरीके का मामला थोपना चाहते हैं भाई, ये ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, ब्रिटिश हुकूमत को हमने कब्जा बना दिया, ये मुल्क संवैधानिक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ जहां मुस्लिम आ जाते हैं तो आपके पेट में दबाव चला जाता है, ये माफी मांगेंगे, ये माफी मांगेंगे, यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा, ये संविधान से मुल्क चलेगा, शरिया की कोई बात नहीं कर रहा, ये शरिया की बात कोई नहीं कर रहा, जो शरिया की बात कर रहे हैं भाई उनके लिए नेपाल मेरी बात सुनेंगे, इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक कर, और हमारे नाजिम खान सौरभ दुबे एक सेकंड, देखिए सौरभ दुबे एक शब्द का अर्थ होता है साधु संत, सुन लीजिए मैं बता रहा हूं आपको, आप उसका नहीं अब मुझे अभी ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, ट्रांसलेट करके देख लीजिए, सुनिए मेरी बात, नाज़िम खान मैंने कहावत कही कि नुक्ते के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है, यहां बात नियमों के पालन करने की है, यहां बात किसी भी धर्म संप्रदाय से छेड़छाड़ की नहीं है, बात नियम के पालन की है, आप मुझे बस इतना समझा दीजिए एक लाइन में कि किसी की आइडेंटिटी क्रॉस चेक कैसे होगी, अगर वो नकाब में है, तो मैं बुरके की बात ही नहीं करता, चलिए अगर आपको थोड़ी तकलीफ होती है मैं कहता हूं अगर कोई नकाब में है उसकी आइडेंटिटी चेक कैसे करेंगे बताइए। विवेक भाई देखिए ये मुल्क संविधान से चलता, और देखिए अब बात जब यहां आइडेंटिटी चेक करने की आती है तो देखिए अगर मुस्लिम महिला हो जो बुरखे में आती है या घूंघट वाले हिंदू महिलाएं हो, तो देखिए उनके लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से एक महिलाएं होती हैं, वो जाके उनकी आइडेंटिटी चेक कर सकती है, लेकिन अगर उनकी आइडेंटिटी कोई पुरुष अगर चेक करे तो हम लोगों को आपत्ति है, तो हम ये कहते हैं कि हर किसी को भारत के अंदर अपना एक संवैधानिक अधिकार है अपनी वोट का इस्तेमाल करने का, क्योंकि वोट हमारी विरासत है और वोट हमें कहां देनी है, कहां कौन सी पार्टी को देनी है, ये उस मत अधिकार यानी कि जो मतदान करने वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए अब बात आती है बार बार कि मुस्लिम महिलाओं की जिस तरीके से यहां बातें करी गई, मेरी मुस्लिम महिलाओं को अपमान करने की बातें करी गई, तो देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ पीस पार्टी इस बात का खंडन करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का अपमान जिस तरीके से करा गया है वह बिल्कुल गलत है। सौरभ जी आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने जो जगत जननी है उसका इस तरीके से अपमान करा, ये गलत है। वोट का अधिकार मुस्लिम महिला को भी है, हिंदू महिला को भी है, घूंघट वाली को भी है, बुर्के वाली को भी है, लेकिन वहां पर बहुत सारे पैनलिस्ट हैं ना यहाँ पर। नाजिम खान कह रहे कि मुस्लिम महिलाओं का अपमान हुआ। नहीं एक से सुनिए मेरी बात। मोहम्मद अमीन हम सब में से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बात मानेंगे, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के, क्या उन्हें ऐसा लगा, मैं उनसे एक सवाल लेता हूं फिर अनिरुद्ध प्रताप सिंह और जोशी जी और एल एन राव साहब आपके पास आ रहा हूं,
क्या अमीन साहब आपको ऐसा लगा कि इस डिबेट में कहीं भी मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता के ऊपर कुछ भी कहा गया हो या फिर इसको लेकर कोई क्वेश्चन किया गया हो, जो बात नाजिम खान बार बार कह रहे हैं? नवीन जी, मुझे आपत्ति ये है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस तरह की कंट्रोवर्शियल चिट्ठी क्यों लिखी? वो घूंघट की बात कह सकते थे, पर्दे की बात कह सकते थे। सीधा स्टेट में जो अपने उसमें लिखा है, बुर्का शब्द जो लिया है, वो उस पर ऑब्जेक्शन है मुझे। वो नहीं लिखना चाहिए था इनको। इससे क्लियर कट होता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने उठाया है। अपमान तो समाजवादी पार्टी ने किया है, इसमें क्या है? इससे तो क्लियर कट है कि वो अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, इन राइटिंग लिख के दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, जो कि वो उचित नहीं है जो शब्द यूज किया है उन्होंने, बुर्का। यानी हमारे समाज में और समाज की औरतें भी जो घूंघट में आती हैं, तो उनको कहना चाहिए उनका पर्दा लेडीज चेक करें, वो तो बात मानी जाती है। लेकिन इस तरह की बातें करना, अपनी चिट्ठी में इन्होंने गलत बात ही उठाई है जिसका कोई औचित्य नहीं है इलेक्शन कमीशन से। और ना कभी ऐसा मुसलमानों का यहाँ पे कोई अपमान नहीं हुआ है, बल्कि मुसलमानों की बात जो है समाजवादी पार्टी ने गलत उठाई है, उनको नहीं उठाना चाहिए था। अगर उठाते तो पीस पार्टी वाले उठा देते, जो इनको बहुत ज्यादा इस बात का है। लेकिन हमारा ये कहना है कि मुसलमान औरतों का यहाँ पर अपमान नहीं हुआ है, बल्कि एक बात डिस्कस की जा रही है। जोशी जी को लीजिए साथ में स्क्रीन पे, इस पर से उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए। उस पर मैंने कहा, उसके बाद अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ, वहाँ मौजूद है जो महिला अधिकारी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, ये उनका काम है। जोशी जी, अमीन साहब ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, बुर्का एक वर्ड जो है वो मुस्लिम समुदाय से जोड़ता है। आपको पर्देदारी पे बात करनी चाहिए थी, आप लोगों ने डायरेक्ट बुर्का लिख दिया, जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, और एक कंट्रोवर्सी बढ़ भी सकती है जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं अभी। इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई होनी चाहिए। ये विवेक, में अगर आपको चैनल में ये डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन राव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी नजीम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। नाजिम खान, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के डिबेट में। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा जोशी जी के साथ, क्योंकि बयान उनकी पार्टी की तरफ से ही आया। जोशी जी, आखिर आप लोगों की क्या मजबूरी है? अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो क्या आप नकाब पहने किसी को घर में घुसने देंगे? क्या उसकी पूछेंगे नहीं उससे कि उसकी पहचान क्या है, भाई साहब आप कौन है, कहां चले आ रहे हैं? और यहां तो देश की सरकार बनाने का, राज्य की सरकार बनाने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का मामला है, ये तो उससे भी बड़ा मामला है। देखिए विवेक जी, जिस धर्म में और जिस इलाकों में महिलाएं पर्दा करती हैं, बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। आप तो खैर बहुत ही एक वरिष्ठ पत्रकार, जागरूक पत्रकार हैं। ये राजस्थान में भी बहुत सारे क्षेत्र में हमारी हिंदू बहनें पर्दा करने का काम करती हैं, और हमें लगता है कहीं ना कहीं उनको पर्दा उठाकर भयभीत करने का काम पुलिस ना करे, क्योंकि ये अथॉरिटी जो संविधान देता है, चुनाव आयोग देता है, वहां पर जो अधिकारी होता है, चुनाव का जो वहां पर देखता है, पोलिंग अधिकारी कहते हैं उसे, उसको तो अधिकार है कि वो देखे। लेकिन पुलिस को अधिकार ना तो ये संविधान देता है, ना चुनाव आयोग देता है। उसी की चिंता हमने करी है। इसको भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पे उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। लगातार जो उनकी 11वें साल में जो सरकार चल रही है, उसकी जो नाकामी है, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा लीक, युवाओं पर अत्याचार, दुराचार, महिलाओं पर अत्याचार, उनका जवाब उनको देना है। सरकार घबराई हुई है, सरकार आरोप लगा रही है। हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी काफी पढ़े लिखे व्यक्ति और संविधान को समझते हैं, कानून को समझते हैं। हम लोगों ने ये अपनी चिंता व्यक्त करी एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते। जोशी जी, मैं आपको अपनी चिंता से अवगत कराता हूं। मैंने आज, जैसे मुझे ये पता चला कि आज विषय ये है, मैंने इस विषय पर रिसर्च शुरू किया और सभी पैनलिस्ट को मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। तो मैंने जो रिसर्च शुरू किया उसमें मैंने कहा कि बुर्का पहनकर मतदान, मैंने ये गूगल पे सर्च किया। अव्वल तो आज वाला ये टॉपिक सबसे ऊपर आया। उसके बाद जब मैंने और गहराई से इस खबर में उतरने की कोशिश की, मुझे फर्जी वोटिंग की बहुत सारी खबरें मिलने लगी। तो क्या एक तरह से आप फर्जी वोटिंग का समर्थन करना चाह रहे हैं? देखिए विवेक जी, मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला है, पोलिंग अधिकारी को जो संविधान
अधिकार दे रहा है, वो देखे बुरके में, आइडेंटिटी को देखे, लेकिन आइडेंटिटी चेक करने का भी अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस को केवल यह है कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, यह अधिकार नहीं देता। संविधान का मैं कहना नहीं चाहता, आपका बहुत सम्मान करता हूं, इसका अध्ययन कर लीजिए संविधान के अधिकार को, चुनाव आयोग की गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिए। तो निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, जो पोलिंग अधिकारी होता है उसके अलावा किसी को उनका घूंघट हटाने का या नकाब हटाने का, आइडेंटिटी चेक करने का अधिकार नहीं। नहीं तो अखिलेश जी बोल देते कि भाई घूंघट और नकाब कुछ भी ना हटाया जाए, तो बुरके पर ज्यादा फोकस है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। बाकी आपने चुनाव आयोग के अधिकारों का और बाकी चीजों का हवाला दिया, अब मैं पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन मैंने पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर को आमंत्रित किया हुआ आज की डिबेट में, डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर को। अमीन सर, क्या ये जो बात कह रहे हैं क्या ये तर्क संगत है? एक बुर्का पहनी महिला अगर 5 बार वोट करने के लिए आ जाए तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? क्या सिर्फ उंगली के निशान से? और उंगली के निशान तो हटाए भी जा सकते हैं। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये बिला वजह का बखेड़ा क्यों खड़ा किया गया। ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, कल इलेक्शन है इसलिए आज इस तरह की बातें की जा रही हैं 1 दिन 2 दिन पहले। इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। और कभी भी इलेक्शन कमीशन, ये लोग समझते हैं वोटर्स इनकी प्रॉपर्टी है, नहीं। वोटर का संविधान में जो राइट है, तो संविधान ने दिया है वोटर को राइट, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने के लिए अपने वोटरों को उत्साहित करता है, बहुत सी स्कीमें चलाता है और हर तरह से प्रोटेक्ट करता है कि वो उनका राइट कि वो वोट दें और उनका वोट निष्पक्ष रूप से जाए और कोई भी उसमें इन्फ्लुएंस ना करे। तो ये एक इन्फ्लुएंस करने की है कोशिश। जहां तक सवाल है मुस्लिम लेडीज का, तो मुस्लिम लेडीज को जब आती है वो लाइन में, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का भी ध्यान रखता है कि वहां पर लेडीज का अगर चेक करना है, नकाब उठा के देखना है और आई कार्ड देखना है एंट्री से पहले लाइन में, तो वो देखेंगे पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से पहले वो देखेगी लेडीज। उसमें लेडीज सब इंस्पेक्टर भी है, लेडीज कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल भी है और इंस्पेक्टर भी है। ये मामला लेडीज का है और हमेशा इलेक्शन कमीशन इस बात का ध्यान रखता है कि उनको उस तरह से दिखा जाए। और अंदर जब जाएंगे तो वो भी पोलिंग ऑफिसर भी, उसमें एक आध लेडीज होती है, अगर किसी पे शक होता है, इनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं हर पार्टी के, शक होता है तो वो लेडीज देख सकती है। अदरवाइज उनका जो पहचान पत्र है वो इसीलिए दिया गया है। और जब पहचान पत्र दिया गया उससे पहले उनका फोटो खींचा गया, तो क्या नकाब में तो फोटो नहीं खींचा गया, उनका फेस का फोटो खींचा गया है, चाहे वो पासपोर्ट का हो, चाहे वो इमिग्रेशन में जाए, चाहे कहीं जाए। उसके लिए भी लेडीज हज के लिए आती हैं, फॉरेन ट्रेवल करती हैं, तो उसमें भी पासपोर्ट में जो फोटो लगा होता है वो इमिग्रेशन में होता है, इमिग्रेशन वाला भी देखता है, फेस उनको उठाना पड़ता है। इस पोलिंग ऑफिसर का ठीक है, राइट है, लेकिन बाहर से कौन अंदर नकाब में आ गया, कोई आतंकवादी तो नहीं आ गया, कोई गलत आदमी तो नहीं है लाइन में, इसको अगर चेक करने के लिए पुलिस वाले कहते हैं तो ये कोई भयभीत करने का इलाका नहीं, वो नहीं है समाचार कि भयभीत करने के लिए कहा जाए, जहाँ उनको वोट से वंचित किया जाए। एक चीज और मैं बता दूं, जो ये लोग ये सोचते हैं कि उनको इस तरीके, अभी चार्ज लगाया, मैंने एक चैनल पे बोल रहा था, तो ये चार्ज लगाया कि उनको अगर बार बार देखेंगे इस तरीके से नकाब उठा के, तो उसमें समय बर्बाद होता है। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि अगर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी वोटर परमिसेस के अंदर आ जाता है वोटिंग टाइम के अंदर, तो चाहे रात के 12 बज जाए, उसको वोट का अधिकार है और उसका वोट बिना लिए पोलिंग पार्टी वहां से नहीं हटेगी। इस तरह की झूठी बातें फैलाना, अफवाह फैलाना इलेक्शन कमीशन के लिए बिल्कुल अनुचित है, गैर जिम्मेदाराना है। इसमें किसी पार्टी का लेना देना नहीं है और ना कुछ होना चाहिए। इसमें हमें बीजेपी प्रोटेक्ट ना करे, इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स हैं और उनको वोटर सीधा जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अमीन सर, आपने तो बिल्कुल ही बेपर्दा कर दिया, बखिया उधेड़ डाली मुझे लगता है इनके सारे प्रोपेगेंडा की। अब इसमें आपने ना धर्म का प्रोपेगेंडा छोड़ा और ना इनके पॉलिटिकल एजेंडे का प्रोपेगेंडा छोड़ा। अब क्या कहेंगे जोशी जी आप? भाई महिला कांस्टेबल होती है जांच करने के लिए, आप लोगों को बस क्या वोट चाहिए, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला जाता है। इलेक्शन कमीशन तो सुनिश्चित करेगा ना। देखिए, किसी भी पुलिस के अधिकारी को उनका ना तो आईडी चेक करने का अधिकार है, ना उनके घूंघट उठाने का चेक है। बेटी बहनों के साथ ये किस प्रकार का सरकार, अरे महिला पुलिस अधिकारी चेक करेंगे, महिला कांस्टेबल चेक करेंगे, और पुलिस को क्यों नहीं अधिकार है? पुलिस को तो नियुक्ति जो है वो चुनाव के अधिकारियों ने किया है, चुनाव आयोग ने किया है।
उनके हमारी वो जो लोकल आपत्ति पुलिस नहीं है, जो होती है, माननीय जोशी अखिलेश, जी। एक मिनट सर, एक मिनट लोकल सर, आप पुलिस दोनों नहीं को सुन होती लिया। है। विवेक आपको भी सुन लिया, मोहम्मद अमीन आपको भी सुन लिया, सुन लीजिए जरा। सुनाइए आपका बारी में सुनाइए मैं हमको। बीच में इंटरप्ट नहीं करा ना, बड़ा धैर्य से सुना, सुन लो विवेक जी, आप भी सुन लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी जो चिंता थी कि कोई भी महिला उसको केवल इसलिए कि घूंघट उठा के भयभीत ना करा जा सके, चुनाव को प्रभावित ना किया जा सके, उसके लिए लेटर लिखना। नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ लगता बुरके है- वाली की चिंता क्यों की आपने जोशी जी? सवाल ये भी है मेरा। मैं- अब आप बताइए कि बुरका पहनकर वोटर आईडी कार्ड बन सकता है क्या? मैं विषय कह रहा हूँ, जो नहीं, संबंधित बुरका पहनकर अधिकार- पासपोर्ट बन सकता है क्या? बुरका पहनकर राशन कार्ड बन सकता है क्या? आपके क्वेश्चन खत्म हो जाए तो विवेक जी मुझे बता दीजिएगा पहले। आप मेरा कर क्वेश्चन सर दीजिए। खत्म होगा ही नहीं। आप 1 घंटा बैठिए, मैं आपके साथ 1 घंटा इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं। क्वेश्चन खत्म हो जाए पर पत्रकार किस बात का भाई साहब? नहीं, आप कर लीजिए, फिर मैं बोलना तब शुरू करूंगा, क्योंकि आप बीच में बोलिए। इंटरमीन हाँ, कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल जवाब दे दीजिएगा। वोटर आईडी का बुरका पहनकर आप बनाई जा ऐसा सकती करते है? नहीं है, आप प्राय ऐसे करते नहीं, क्योंकि मेरे हजारों डायबिट आपके साथ है, लेकिन आज आप कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने अधिकार को भी जानता हूँ। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, महिलाओं का विषय नहीं है, लेकिन ये विपक्ष के नाते हम इस देश की 3रे नंबर की पार्टी है, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्ष हम लोग हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोटर, जो हमारा संविधान कहता है कि कोई भी वोटर के साथ इस प्रकार की हरकतें ना हो जिससे वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सके। हम लोग एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, इसीलिए हमारी पार्टी ने लेटर लिखने का काम करा है, और हमें पूरा विश्वास है चुनाव आयोग उसमें संज्ञान लेगा विषय का, और इस तरह की हरकतें नहीं हो पाएंगी। नहीं, किस तरह की हरकतें? आप थोड़ा डिफाइन कीजिए ना। आप हरकतें बार बार कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन ने कहा कि चुनाव आयोग इस बात का ख्याल रखता है अगर चेकिंग भी होती है तो महिला पुलिस अधिकारी और महिला कांस्टेबल होती है। आप बार बार हरकतें पर जा रहे हैं। मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास जा रहा हूं। क्या ध्रुवीकरण का मामला है? अनिरुद्ध प्रताप सिंह, आप लोग बेवजह इस मामले को तूल दे रहे। चलिए, समाजवादी पार्टी ने एक पॉइंट रखा कि भाई ऐसा होता है तो महिलाएं कुछ डर महसूस करती हैं, तो इसको बेवजह तूल देने की आवश्यकता क्या है? विवेक जी, आपने पैनल में बड़ा अच्छा काम किया। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता के नाते मुझे बुलाया, अगर मैं ये सब बोलता तो शायद जोशी जी को लगता कि मैं बायस्ड होके बोल रहा हूँ, ध्रुवीकरण उसमें बोल रहा हूँ। लेकिन जो बातें बोली गई हैं वो पूर्व इलेक्शन कमीशन के एक निदेशक ने बोला है कि भाई ऐसे यही बात उसमें कुछ है ही नहीं, ये फालतू का डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर इतना ज्यादा मानव सभ्यता के इनके अंदर बात होती तो बुरके की जगह घूंघट और अन्य बातें करते, लेकिन ये नहीं करेंगे। इनके लिए केवल एक ऐसा है, भाई घूंघट उठा के, जब इनकी सरकारें थी घूंघट उठा के चेक नहीं करते थे क्या? इनकी लोकल पुलिस, पंचायत चुनाव में तो लोकल पुलिस इनका था, इलेक्शन कमीशन इनका लोकल होता है, इलेक्शन ऑफिसर्स वहां होते हैं। यहाँ तो कम से कम सेंट्रलाइज इलेक्शन कमीशन, वहां तो इनका लोकल था पंचायत के चुनाव में। रीजन क्या है? तब आप तो नहीं चिल्लाते थे घूंघट उठा। अरे और तो छोड़िए शर्मसार करने वाली घटना, कहना नहीं चाहिए टीवी डिबेट में, बच्चियों के दुपट्टे हटा के चेकिंग की जाती थी आपकी सरकार में, और आप बात करते हैं कि क्या कहते हैं बुर्का। ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ये शोभा नहीं देता है जोशी जी। कम से कम आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको शोभा नहीं देता। आपको तो ज्ञानवर्धन करना चाहिए अखिलेश यादव जी को। ऐसे ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो आपको तो मटिया मिट्टी मिलती चली जाएगी। और 2012 के बाद चुनाव आप नहीं ज्यादा जीते हैं। 2017 में एक नैरेटिव आपका कहीं से कहीं चल गया तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और ऊपर से एक और दूसरी बात, कांग्रेस को आप कह रहे हैं दूसरा छोटा दल, क्योंकि आप अपने को बड़ा दल बता रहे हैं। तो आपके अंदर खुद ही सिर फटौल मचा हुआ, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक। उस पर फोकस करिए, इनमें फोकस मत करिए बांटने के और उसमें इन सब चीजों के। नहीं, एक दूसरा चीज ये है कि वहां पे सही बात है कि आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, राशन कार्ड में फोटो लगती, कहीं भी फोटो लगता है। तो लोग, अगर आपके अंदर मन में इतना ज्यादा होता तो आप कहते ना घूंघट उठा के क्यों चेक कर रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं बोल पाएंगे। आपके अंदर क्या कहते हैं, जबान अंदर चिपक जाती है। क्योंकि जब आप जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जाति के आधार पर बनी, यादवों का तो आप विकास नहीं कर पाए। विकास करते करते सफाई के यादवों का सारा विकास किए। जितने टिकट 9 टिकट आपने दिया है, केवल भाई, भतीजा, बेटा, पति, 9 के 9 टिकट उठा के देख लीजिए। काउंटर दीजिएगा जी। मैं आ रहा हूं जोशी जी, मैं आ रहा हूं। नाजिम खान, सारे मेहमानों से एक रिएक्शन में ले लूं प्लीज। 1 सेकंड रुक जाइए। विवेक जी काउंटर दीजिए। नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। मैं आ रहा हूं जोशी जी, आपके पास आ रहा हूं काउंटर के लिए। मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेता हूं, एक सवाल सबसे कर लेता हूं, फिर मैं आता हूं। मैं नाजिम खान के पास जा रहा हूं। नाजिम खान, आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं है? जोशी जी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास काउंटर के लिए। नाजिम खान, आप लोग पपेट बन के कैसे घूम सकते हैं? कोई अगर बुरके की बात कर दे तो आप लोग संविधान बाद में नजर आता है, आपका बुरका पहले दिखने लग जाता है कि भाई हम बुरके को लेकर बात करें तो सही बात कह रहे होंगे।
हाँ देखिए विवेक भाई, जिस तरीके से बुरखे की बात चल रही है, तो देखिए ये देश तो संविधान से चलता है। और देखिए एक बात और कि जिस तरीके के माहौल बुरखे के अंदर बनाया जा रहा है, और ये भी कहा जाता है कि देखिए बुरखे की आड़ में कोई आतंकवादी ना जाए, और फिर ये भी कहा गया कि एक बुरखे वाला 4-5 कहीं फर्जी वोट ना डाल दे। तो मैं बताता हूं कि देखिए हमारा आधार कार्ड हर बैंक में भी लिंक होता, हर जगह हमारा आधार कार्ड लिंक होता। आखिर क्या वजह है कि ईवीएम से आधार कार्ड अभी तक लिंक क्यों नहीं हुआ? अगर आधार कार्ड अगर ईवीएम से लिंक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं भी फर्जी वोटें नहीं डलेंगी। वोट सिर्फ उसी की डलेंगी जिसका आधार कार्ड ईवीएम से लिंक होगा। और हाँ, और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि फर्जी आधार कार्ड बहुत बनते हैं, सब फालतू की बात मत बताइए। आप सुन लीजिए विवेक भाई, फर्जी आधार कार्ड बनते हैं कि नहीं आप बताइए। हाँ या नहीं? सुन लीजिए कैसे बन जाएगा? जाएगा? भारत सरकार लिंक कराने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार क्या फर्जी आधार कार्ड बनवा देगी? आप लोग एक बात बताइए, क्या बुर्का पहनकर राशन कार्ड बन जाएगा, पासपोर्ट बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा? विवेक भाई आखिर तो जब क्रॉस चेक कैसे होगा वो? हाँ विवेक भाई, मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक तो मुस्लिम समुदाय टारगेट पे था, और देखिए अब हमारी अपने घर की महिलाएं जो हमारी अपनी इज्जत है उनको भी टारगेट करने वाली बात करी जा रही है। ये गलत यही तो महिलाओं को टारगेट नहीं कर रहा है। अगर हमारी गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो उनको भी टारगेट नहीं नहीं, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, महिलाओं को टारगेट करने की बात नहीं की जा रही है। अरे भाई क्रॉस चेक। अरे विवेक भाई अगर ये बात है तो ऐसे डिबेट मैं नहीं करता हूं। मेरी बहन बेटियों के बारे में इस तरह की बात, ये क्या फालतू बात कर रहे हैं? बैठ जाइए, पहले सुनिए मेरी बात, एक सेकंड बैठिए। बात को ध्यान से सुनिए, पहले मैं क्या कह रहा हूं। सारे जो है पैनलिस्ट है सब पढ़े लिखे अनुभवी पैनलिस्ट हैं, आपके ऐसे खड़े हो जाने से मैं डर नहीं जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, आपके घर में कोई बुर्का पहन के घुसेगा, आप कैसे चेक करेंगे महिला है पुरुष है? आपके घर में कोई बुर्का पहन के आप उससे पूछेंगे ना कहां से आए हो भाई साहब, क्या है नहीं है? विवेक भाई अब एक बात सुन लीजिए, बार बार आप मेरे बुरखे को तो कह रहे हैं। अब ये बता दीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारत की हर आवाम को सुरक्षा देने की, लेकिन देश तो सुरक्षित हाथों में। जब भी बात आती है मेरे देश के अंदर, बात क्या होती है? वो सिर्फ और सिर्फ ये बात होती है कि मेरे हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात होती है। पीस पार्टी चाहती है कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र सुरक्षित रहे। और क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि देखिए आपकी जमीन ज्यादा बच्चों वालों को अरे भाई साहब उधर किधर चलेगा आप फिर मुद्दे पर आइए आप। अब मैं कल को यहां बुर्का पहनकर बैठ जाऊं तो आप आगे पूछेंगे ना भाई साहब एंकर कौन है, ये विवेक एंकर है या कोई और एंकर बिठा दिया है, जरा बुर्का हटा के दिखाइए भाई एंकर कौन है। आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? सौरभ दुबे जी किस तरह की बात की जा रही है? आप देखिए आज की तारीख में मोहम्मद अमीन साहब ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि क्यों जरूरी है। जोशी जी रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकंड। आप लोग बहुत पैरोकारी करते हैं लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं। सौरभ दुबे से मैं जवाब ले रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। एलन राव साहब इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी देखिए, जैसे पहले मुगलिया फरमान होता था ना, मुगलिया फरमान दिया जाता था, बादशाह बैठे होते थे और बादशाह जो है आदेश देते थे। लेकिन कुछ लोगों को शायद पता नहीं कि उनकी बादशाहत चली गई, मुगलिया दरबार खत्म हो चुका है। देश में लोकतंत्र के नाते एक सरकार चल रही है, पूर्वत सरकारें भी रही हैं, वर्तमान में भी सरकार चल रही है, और हिंदुस्तान जो है वो लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला देश है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें चुनाव आयोग अपने आप में सक्षम है। वो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है जो पूरे चुनाव का आयोजन कराता है। डे 1 से लेकर के जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते, चुनाव आयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ही गंभीरता के साथ जो है सभी पार्टियों पे जो है वो निष्पक्षता के साथ जो है चुनाव कराने का काम हिंदुस्तान के अंदर उसने किया है। रही बात बुर्के की, देखिए तमाम हम देखते हैं कि अपने जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा है कि क्या बुर्के के अंदर बुर्का डाल करके कई लोग गलत काम करने का प्रयास नहीं करते। क्या हमारे यहाँ कहा, ये बार बार नहीं कहा जा सकता कि इनकी गलतियों पे पर्दा क्यों डाले हो? अरे सुन लो यार इतना, अरे भैया सुन लो, अरे सुन लो इस तरह की बात थोड़ी है यार, मेरे मुस्लिम महिला, अरे कौन सी मुस्लिम महिला? आपकी कौन सी मुस्लिम महिला? अरे आपकी कौन सी मुस्लिम महिला भाई? कौन सी मुस्लिम महिला? कहाँ से मुस्लिम महिला है? अरे मुस्लिम महिला कहाँ से आई? मुस्लिम महिला प्लीज बैठिए, ना मेरा, अरे बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए, अरे भाई साहब रुक जाइए, रुक जाइए मेरे बात सुनिए, अरे रुकिए प्लीज। बुर्का आपका कहाँ से हो गया? कहाँ से बुर्का आपका बताइए? भाई साहब बुर्का कहाँ से हो गया आपका? बैठिए प्लीज, बुर्का की बात कर रहे हो? मुस्लिम महिलाओं को भी बदनाम कमाल करते हो। एक सेकंड बाहर जा रहा है, आपने महिलाओं के लिए क्या किया आज तक? 3 तलाक पर आप लोग चिल्ला रहे थे। महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया। बैठिए भाई साहब, बैठिए, और काले करतूत का, अरे बैठिए, क्या बात कर रहे हो? डिबेट के लिए बाहर हमें धमकाओगे? एक सेकंड आप
धमकाओगे? हमारे बहुसंख्यक हम लोग हैं, धमकाने का काम करोगे? बात कर रहे हो? बैठिए 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 एक सेकंड बैठिए आप माफी मांगिए, बैठिए एक माफी सेकंड मैं बात को बदनाम करने की एक सेकंड मैं आप पहले मांगिए माफी। मैं दोबारा एक सेकंड अरे बैठ जा भैया, एक सेकंड आप बैठिए प्लीज बैठिए अरे बैठिए प्लीज आप बैठिए चुप हो जाइए प्लीज हिंदुस्तान है, आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज पाकिस्तान नहीं है मियां, बैठ जाओ। आप दोनों फ्रेम में नहीं है आप दोनों रुक जाइए प्लीज आप दोनों फ्रेम में नहीं है रुक जाइए सुनिए एक सेकंड आप दोनों फ्रेम में नहीं है संविधान से चलेगा, आप दोनों फ्रेम में नहीं है आप दोनों फ्रेम में नहीं है आप दोनों फ्रेम में नहीं है सुनिए मेरी बात देखिए 2-3 बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं पहली बात तो ये किसी भी महिला की अस्मिता और किसी भी महिला के सम्मान पर यहां कोई सवाल नहीं है इस देश में किसी जाति एक सेकंड पहले सुनिए मेरी बात सुनिए आप लोग फ्रेम में नहीं एक सेकंड रुक जाइए मैं एलन एक सेकंड एलन राव के पास जा रहा हूं एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड नाजिम जी रुक जाइए एक सेकंड बात इलेक्शन की हो रही है चुनाव की हो रही है और फ्री और फेयर इलेक्शन की हो रही है तो इसको किसी धर्म से किसी भी धर्म की महिला की अस्मिता से और सम्मान से न जोड़ा जाए यह मैं क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पे और नाजिम खान आप भी प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए एलन राव के पास जा रहा हूं आप दोनों थोड़ी देर शांत रहिए आप दोनों पानी पीजिए और शांत रहिए नहीं आप दोनों पानी पीजिए और शांत रहिए अभी रुक जाइए थोड़ी देर रुक जाइए मैं आ रहा हूं आपके पास एलन राव साहब अगर कोशिश फ्री और फेयर इलेक्शन की है तो क्यों ये मेजर्स नहीं लिए जाएं जिसके लिए चुनाव आयोग सारे इंतजाम करता है बाकायदा पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी होती है बाहर से पुलिस अधिकारी मंगवाए जाते हैं महिलाओं की चेकिंग के लिए व्यवस्था भी की जाती है महिला कांस्टेबल महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती होती है फिर इसमें धर्म का चश्मा क्यों जोड़ा जाता है देखिए विवेक जी ये जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है फेयर तरीके से चुनाव कराए जाएं और निष्पक्ष तरीके से और सुरक्षित तरीके से नहीं कि सभी को हमारी जो माताएं बहनें वोटर्स हैं वो किसी भी धर्म की हो वो सब बराबर है इसमें कोई भेदभाव होने का कोई मतलब ही नहीं है और दूसरी बात जो पहचान की बात है वो तो बहुत जरूरी है जो अभी बता रहे थे अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब डायरेक्टर जो हैं वो बता रहे थे इलेक्शन कमीशन के पूर्व डायरेक्टर साहब उन्होंने जो बातें बताई बिल्कुल अक्षर से सही है